हलचल वहां पर, एक बार वो दिखाइए। अब एक एक करके सभी गाड़ियां जो है निकलने लगी हैं। सुष्मिता, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और जो काफिला है सीएम नीतीश कुमार का वो अब निकलना शुरू हो गया सचिवालय से। तस्वीरों में आप देखिए, और एक एक कर सारी गाड़ियां जो हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। एसएसपी पटना की ये गाड़ी है, इसके बाद जिलाधिकारी पटना यानी कारकेट जो है वो निकलना शुरू हो गया है। इसके बाद पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी निकलने लगे हैं। यानी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। उनके कैबिनेट की आखिरी बैठक जो है वो खत्म हो गई है। कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की जानकारी मिल रही है। देखना होगा जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। और ये देखिए वो तस्वीर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिवादन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हालांकि जाते वक्त वो अभिवादन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जाते वक्त मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया है। और अब एक एक कर जो सारी गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। देखिए एक एक कर सभी जो अधिकारी हैं वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। अभी बहुत सारे मंत्री कैबिनेट सचिवालय के अंदर मौजूद हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री का ये काफिला एक एक कर बाहर निकल रहा है। काफिले में जो गाड़ियां हैं, अब मंत्री के जो गाड़ी है देखिए, सबसे पहले ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव वो भी निकले, इसके युवा रोजगार मंत्री निकले, ये पर्यटन विभाग के मंत्री हैं वो निकल रहे हैं। और सभी गाड़ियां, मंत्रियों की गाड़ियां जो हैं अब वो एक एक कर बाहर निकलने लगी हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कैबिनेट की जो अंतिम बैठक थी वो खत्म हो गई है और तमाम मंत्री भी अब एक एक कर बाहर निकलने लगे हैं। और यही वो घड़ी है जिसका इंतजार किया जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए जो उन्होंने मंत्रियों का त्यागपत्र लिया होगा तो वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम फिलहाल बिहार से। और देखिए जो बिल्कुल संजय जी, देखिए कशिश न्यूज जो है वो लगातार तस्वीरें साझा कर रहा है। दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। वो तस्वीर जो काफिला निकला सचिवालय से, और दूसरी तस्वीर सीएम आवास की, जहां से ब्यूरो हेड अमित सिंह के साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा और हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर वहां से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए एक बार अमित जी की वहां शायद काफिला पहुंचने लगा है, वहां क्या वो तस्वीर अब देख पा रहे हैं? दोनों तस्वीर अब दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें देखिए, सुष्मिता गाड़ी है ये गाड़ी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हैं। इस गाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें जो कशिश न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले जहां से संजय जी ने तस्वीरें दिखाई, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अंतिम कैबिनेट की बैठक करके वो मंत्रिपरिषद से बाहर निकले मुख्य सचिवालय से, और उसके बाद अब ये सीएम आवास की तस्वीर। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। यानी अगले 5 मिनट के अंदर जो भी तस्वीरें, पल पल क्या हर सेकंड की तस्वीर जो कशिश न्यूज पर है कि सीएम जब निकलते हैं मुख्य सचिवालय से, कारकेट देखिए, अभी आपको कारकेट दिखा रहे हैं जो में प्रवेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और तमाम जो उनके सिपा सलार हैं। तो आप समझिए कि पल पल की घटनाएं, लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सीएम आवास पहुंच गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी, लेकिन जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो एक लकीर खींची है वो क्या एक बड़ी चुनौती होगी। जो नए चेहरे होंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, जो भी नया चेहरा हो, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। निकल गया। बिहारी हैं जो बिलोंग करते हैं, वो नीतीश कुमार के कार्यकाल को बुला नहीं सकते। हम पहले के सालों में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स था, रोड नहीं थे, लाइट नहीं थे, हम लोग भी उस चीजों से। जी और मंत्री विजय चौधरी जी, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? सब भावुक है, पूरे बिहार के लोग भावुक। बीजेपी के लिए तो बड़ी खुशी की बात है ना, उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप नहीं समझिए कार्यकर्ता के नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार के लिए, आवाम के लिए, कोई नहीं करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है बीजेपी की ओर से? नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी का बॉडी लैंग्वेज कैसा था अंदर जब समान था जैसे? नीतीश जी ने कहा क्या? बोले कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। हाँ, इस्तीफा देने जा रहे हैं बोले। कितने बजे इस्तीफा देने के लिए जाएंगे रामकृपाल जी? अब समय का तो नहीं मालूम। आप बता सकते हैं कि नीतीश जी ने क्या क्या कहा मीटिंग में? अब ये सब बात तो नहीं बताने का है। अरे आप थैंक्स पे किया उनके कैबिनेट, नेता है तो सब बात बताते हैं आपको। नीतीश जी भी इमोशनल हुए थे क्या? नहीं, वो सामान्य थे, सब लोग इमोशनल था। की स्थिति क्या थे? सब लोग इमोशनल था, मुझसे ही देख लीजिए आप। आप इतने इमोशनल
आप रामकृपाल यादव को सुन रहे थे। अमित जी, यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहेंगे। जो बयान था रामकृपाल यादव का, एक्सक्लूसिवली लाइव तस्वीरें वहां से हमने सुनाई और भावुक नजर आए रामकृपाल यादव, और उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ वो, जो भी इस कैबिनेट में मौजूद थे, सभी के लिए ये भावुक का क्षण है। सभी भावुक नजर आ रहे हैं, इमोशनल है सभी की। आज एक बड़ा निर्णय जरूर सामने आया है, लेकिन जो जुड़ाव है नीतीश कुमार के साथ वो बरकरार रहेगा। तो राज्यसभा से लेकर अब तक की वो तस्वीर है। बैठक है, नए युग की शुरुआत होगी। बिहार की जनता को आभार व्यक्त किया, इतनी ताकत दी अपने मंत्रिपरिषद के, अपने विधायकों को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिन लोगों के सहयोग से 20 साल तक लोगों की सेवा की। इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? हाँ, उन्होंने क्या कहा संबोधन में अपने? एक मंत्री जी, राकेश क्या हुआ फैसला? फैसला वो सबको थैंक्स भी है, वो इस्तीफा करेंगे आज आप लोग के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे मंत्री जी? हाँ, शाम को। कितना भावुक क्षण है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? क्या कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी को कोई भूल ही नहीं सकता है। क्या बैठक में क्या हुआ? तो बिल्कुल ये थे मंत्री, कृषि मंत्री सुष्मिता, आप उनको सुन पा रही होंगी। जी संजय। और एक एक कर जो मंत्री हैं वो लगातार आगे निकल रहे हैं यहाँ से, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, और कहा कि बेहद भावुक क्षण था। और उन्होंने जो बातें कही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एड्रेस किया, उसकी वो चर्चा खास तौर पर कर रहे थे। और अब ये देखिए सिटी एसपी की गाड़ी जो है। संजय जी, आप तस्वीरें दिखाई, एक बार वापस अमित जी का रुख करते हैं। अमित जी देखिए, जो संजय हमारे विशेष संवाददाता वहां से तस्वीर दिखा रहे थे, रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बेहद भावुक नजर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम बातों को रखा है और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये उनके लिए भावुक क्षण है, उन तमाम लोगों के लिए है जो मंत्रिमंडल में थे। 20 सालों को उन्होंने याद किया है और स्पष्ट कर दिया कि आज ही इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने आएगा। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए न सिर्फ रामकृपाल यादव बल्कि पूरा मंत्रिमंडल जो है नीतीश कुमार का, वो सब भावुक दिखे। खुद नीतीश कुमार भी भावुक दिखे। और सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे, संपादक जी है सर, ये बताइए कि क्या इनपुट्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई। जब कैबिनेट को संबोधित तो आज नहीं हुई, क्योंकि जब कोई योजना का ये रहता है, हाँ, मंत्रिमंडल भंग हो गया। लेकिन नीतीश कुमार इमोशनल थे उस समय? बिल्कुल, नीतीश कुमार काफी भावुक दिखे और वहां पे जो और लोग थे वो भी भावुक दिखे, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए भी ये मुश्किल भरा दौर है। भले ही वो राज्यसभा चले गए, लेकिन बिहार से जो उनका लगाव है, तो इसी पर आशुतोष जी चर्चा कर रहे थे ना कि नीतीश जी ये एक इमोशनल अटैचमेंट आपका, हमारा भी है, आम लोगों का भी है, मंत्रिमंडल का भी होगा। नीतीश कुमार ने वाकई 20 सालों में जो काम किया है, आज बिहार जिस जगह पे है, जहां पर बिहार की चर्चा 1990-2020 के बीच में होती थी, आज वो बिहार बदला हुआ बिहार है। तो लगता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद उस बिहार को मेंटेन करने, बिहार के बदलाव के रूप में एक बड़ी चुनौती सबके लिए। मुझे लगता है कि शायद यही सारी बातें हैं जो और कैबिनेट की जो मीटिंग चल रही थी उस दौरान जो खास तौर पर जेडीयू कोटे के जितने मंत्री थे वो ज्यादा इमोशनल नजर आए, ज्यादा भावुक नजर आए। संजय जी बात कर रहे थे रामकृपाल जी से, तो वही बहुत भावुक। बिल्कुल, जो भी नीतीश के खास तौर पर क्लोज हैं, हालांकि 20 साल में मैक्सिमम मिनिस्टर उनके साथ रहे जो लगातार काम करते रहे, जैसे श्रवण कुमार हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, ये तमाम लोग हैं। और सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, आप जरा दिखाइए अली, कुछ गाड़ियां जो है, जो विधायकों की गाड़ी है, जो उनके साथ में गए थे अधिकारी थे, वो उनकी गाड़ियां लौट रही है। हाँ, आशुतोष जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, तो खास तौर पर जेडीयू कोटे के जितने मंत्री थे, अशोक चौधरी का तो हमेशा कैमरे पर दर्द छलकता रहा है, श्रवण कुमार का भी बोध हो रहा है कि उनके नेतृत्व में, ऐसे नेता के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया है, हम सब लोगों को आगे बढ़ाए हैं। हम लोग 95 से उनके साथ, उनके संघर्ष में, उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम, मुझ जैसे महिला को भी यहाँ तक लाने का उन्होंने काम किया। आप कई सालों मंत्री क्या कुछ बोले भी मुख्यमंत्री वहाँ? देखिए, इस्तीफा दिए, बोले कि हम लोग इतना हमने काम किया, आगे भी हमारा मार्गदर्शन रहेगा, आप लोग अच्छे से काम कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए। हम दिल्ली में भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, तो बिहार के हित के लिए आप सब लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। हम हमेशा बिहार के हित के लिए काम करेंगे। अब बीजेपी की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है, देखिए ये तो अब हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे एनडीए के। लेकिन कितना बड़ा भावुक बड़ा पल होगा, क्योंकि बिहार के लिए और नीति आपके लिए, आपसे पर्सनली उनका काफी बहुत लगाव रहा है कई सालों से। एक ही एजेंडा पर बात हुई क्या है? एक ही आज एजेंडा था कि इस्तीफा देने का एजेंडा था। आप लोगों ने भी दे दिया? सौंप दिया इस्तीफा?
अब मुख्यमंत्री जी का हुआ तो ऑलरेडी जाएंगे, तो गवर्नर के यहाँ जाएंगे, आज किसी भी समय जाएंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी का होगा तो सबका हो गया। तो बिल्कुल ये लेसी सिंह थी बिहार सरकार की मंत्री, और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और उनका इस्तीफा होगा, मतलब पूरे कैबिनेट का भी इस्तीफा जो है वो हो गया, सभी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अंतिम कैबिनेट था। माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक थे ही, कैबिनेट के सभी सदस्य भावुक हम सब थे। आज का पल में भी भावुक तो थे ही, लेकिन उनके अंदर उनको जो एक आत्मसंतुष्टि भी देखने को मिल रहा था। उन्होंने कहा कि हम तो उस सदन के मेंबर बने हैं अपने चाहत से, और विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार हम लोगों ने बनाया है। आगे भी हम लोग विकसित बिहार, सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार आप लोग बनाएंगे, मेरा मार्गदर्शन हमेशा मिलता ही रहेगा। और हमें संतुष्टि है कि हम उस सदन के मेंबर तो बने हैं, लेकिन अब सब लोग मिलकर विकसित बिहार बनाने में हमेशा अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन आज का क्षण निश्चित भावुक तथा ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा पर एक आत्मसंतुष्टि भी देखने को मिल रहा था। निश्चित पूरी गौरव की बातें, पूरी गौरव का पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक संवाद बिहार के जनहित में है, हम लोगों के लिए मार्गदर्शक वाला पल है उनका। आखिरी बैठक में शामिल हुए, कैबिनेट भंग भी कर दिया गया। नहीं, कैबिनेट भंग नहीं हुई है अभी। कैबिनेट नहीं, अभी कैबिनेट भंग नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल लखींद्र पासवान है। दो तरह की बातें आई। अब लेसी सिंह हो या रामकृपाल यादव हो या फिर जो दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल संजय जी, ये देखिए आप लगातार वहां से प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे अमित जी? सुष्मिता जी, एक सवाल संजय से है। संजय जी, क्या अपडेट आ रहा है वहां से? क्या पहले ये जानकारी थी कि 12 बजे के आसपास वो इस्तीफा देने पहुंचेंगे? क्या संजय जी वो समय अब 3:15 बताया जा रहा है? क्या जानकारी वहां से मिल रही है कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद? अब मुझे लगता है कि आपकी आवाज संजय जी तक नहीं पहुंच रही है। अमित जी बिल्कुल, अमित शायद पहुंच रही है। जी अमित जी। हाँ अमित, बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा बदलाव हुआ है। 3 बजे का वो वक्त होगा जो यहाँ पर बता रहे हैं जो मंत्रीगण, कि 3 बजे वो लोग भवन जाएंगे जहाँ इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार है, उन्होंने कैबिनेट को इस बात की जानकारी दी है कि वो आज इस्तीफा देने जा रहे हैं और सभी मंत्रियों का इस्तीफा भी उनके साथ होगा। यानी आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक और नीतीश सरकार के कार्यकाल का आखिरी दिन भी होगा, जैसे कि पहले से तय माना जा रहा था। और बस अब इंतजार कीजिए जब वो लोग भवन पहुंचेंगे। जब मंत्रियों से बातचीत हुई, कई मंत्री, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, लखींद्र पासवान हो या फिर जो दूसरे मंत्री हो, उनका ये कहना था कि भावुक पल तो है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह अंतिम बैठक चल रही थी और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से संबोधित किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि ये गौरव का भी क्षण रहा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया है। तो दोनों तरह की बात है। एक तरफ इमोशनल अगर सीन आया तो दूसरी तरफ प्राउड फील करने का भी क्षण आया। तो सम्मिश्रण कह लीजिए इसको आज की बैठक जो थी। और मात्र एक एजेंडा था कि नीतीश कैबिनेट को, ये मैं एजेंडा की बात आपको बता दूं, तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन केवल एक एजेंडा था नीतीश कैबिनेट के इस्तीफे का, और उनका संबोधन हुआ। और इसी एक एजेंडा पर कैबिनेट की बैठक जो संपन्न हो गई। यानी कैबिनेट ने यह तय कर लिया है कि आज जो है वो अपना इस्तीफा देना है। लोग भवन जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी मंत्रियों का इस्तीफा भी उनके साथ होगा। तो संजय जी, इससे ये स्पष्ट कर लिया कि और कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया, सिर्फ इस पर एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। देखिए, मैंने बात की है, लेसी सिंह ने कहा कि मात्र एक एजेंडा था। मंत्री है बिहार सरकार की, उन्होंने बात की है कशिश न्यूज को। उन्होंने बताया कि मात्र एक एजेंडा था इस्तीफे का, और उन्होंने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा, भले ही दिल्ली चला जाऊं, लेकिन जो मार्गदर्शन है वो लगातार मिलता रहेगा कैबिनेट को, सरकार को। तो निश्चित तौर पर अब ये तय हो गया है कि अभी आज थोड़ी देर के बाद, जैसा कि अमित सिंह बता रहे थे कि 3 बजे, 3:15 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन जाएंगे, जहां वो इस्तीफा सौंपेंगे।
और फिर आगे की जो राजनीतिक घटना प्रक्रिया होगी, जो घटनाक्रम होगा, वो देखने को मिलेगा। जो मंत्री हैं उनके जाने का सिलसिला बिल्कुल अमित जी, आपने सुना कि किस तरह से राकेंद्र पासवान हो, लेसी सिंह हो या तमाम मंत्री हो, उनके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेसी सिंह ने भी साफ शब्दों में कहा है कि सीएम का इस्तीफा मतलब पूरे सभी मंत्रियों का इस्तीफा होगा। और ऐसे में सबकी जो आज कैबिनेट के भीतर चर्चा हुई है, उन्होंने ये जरूर बताया है कि उनका मार्गदर्शन हमेशा से मिलता नजर आएगा। ये सारी बातें अभी फिलहाल जो भीतर हुई है। अमित जी तक मेरी आवाज शायद जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय, जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है, ढांढस बंधाने की कोशिश क्या हम ये कह सकते हैं कि सीएम की तरफ से हुई है कि उनके जाने के बाद जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए भी वो तैयार हैं कि वो दिल्ली के साथ साथ बिहार को भी मार्गदर्शन जरूर देंगे आगे? तरीके से मंत्रियों का बयान आया कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद। तमाम जो मंत्री थे वो एक एक कर बाहर निकले, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में रहूंगा, लेकिन बिहार से उनका तारतम्य जो है वो टूटने वाला नहीं है। संबंध लगातार बना रहेगा, मार्गदर्शन लगातार मिलता रहेगा नई सरकार को। और काफी उन्होंने बताया जो मंत्रीगण थे कि भावुक पल रहा, ये भावुक क्षण रहा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन हो रहा था, क्योंकि लंबे अरसे से 2005 से 2026 21वां साल है ये जब हम पहुंच गए। हालांकि बीच में कुछ महीने का कार्यकाल आप सुष्मिता अगर छोड़ दे, जीतन राम मांझी का जो टेन्योर रहा, लेकिन कुल मिलाकर लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाले रखी और बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। इस कैबिनेट में 4 महीने का जो ये कार्यकाल रहा, उसमें अगर आप बात कर ले, एक दूसरा छोटा कार्यकाल रहा उनका 4 महीने का। इसके पहले कुछ दिनों के लिए पहली दफा जब 2005 में वो मुख्यमंत्री बने थे तो वो था, लेकिन ये टेन्योर भी छोटा रहा। लेकिन 7 निश्चय पार्ट 3 के रूप में कई विकास की जो योजनाएं हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर उन्होंने एक लकीर खींच दी है। चाहे रोजी रोजगार का मामला हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला हो, एग्रीकल्चरल जो उनके वैल्यूज हैं उनको उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 3 में जोड़ा है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के लिए, उन्हें केवल बिहार की जनता बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग भी लंबे अरसे तक याद रखेंगे। और जैसा कि उन्होंने आज अपने संबोधन में कहा कि वो लगातार बिहार की नई सरकार के टच में रहेंगे, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। बिल्कुल संजय, इस काफिले से एक और बड़ी जानकारी एक बार फिलहाल दर्शकों तक साझा कर लेते हैं। सीएम नीतीश आज ही इस्तीफा देंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। रामकृपाल यादव ने भी इस पर जो है प्रतिक्रिया दे दी है। दोपहर 3 बजे के बाद ये इस्तीफा सामने आएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका रुख करते हैं। अनुराग जी, देखिए जिस तरह से सचिवालय से बाहर जब मंत्रियों का काफिला निकल रहा था तो एक एक कर मंत्रियों की प्रतिक्रिया संजय ने, हमारे संवाददाता ने साझा की है। लेसी सिंह की बात कर ले, राकेंद्र पासवान की बात कर ले या तमाम मंत्रियों की बात कर ले, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है आज इस्तीफा हो रहा है नीतीश कुमार का। ये बिल्कुल स्पष्ट है। समय को लेकर हालांकि उतनी जानकारी नहीं है। 3 बजे के बाद ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा सामने आ पाएगा। सुष्मिता, बिल्कुल पहले जो था कि 11:30 बजे नीतीश कुमार पहुंचेंगे लोक भवन और यहां पे इस्तीफा देंगे, लेकिन अब समय में बदलाव हुआ है और जो खबरें चल के आ रही है कि उसमें 3 बजे के बाद कभी भी 3:15, 3:30 या कभी 4 बजे कभी भी नीतीश कुमार यहां आके इस्तीफा दे सकते हैं। पहले ये 11:30 का समय तय था, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ है। सभी लोगों ने कहा एक चीज तय है कि आज इस्तीफा वो दे रहे हैं। उसके बाद विधायक दल की बैठक शाम में बुलाई गई, एनडीए विधायक दल की बैठक, उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उस जो नेता चुना जाएगा वही होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। हमारे साथ अमित जी और आशुतोष जी लगातार मौजूद हैं हमारे साथ। अमित जी, नीतीश कुमार वहां से निकले और आज वो इस्तीफा भी देंगे, हालांकि इस्तीफे के समय में परिवर्तन हुआ है, क्या माना जा रहा है इसका वजह? पहले ये जानकारी मिल रही थी अनुराग जी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर रहा है, कम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार को माना जाता है कि वो ज्योतिषियों का भी वो लेते हैं कि भाई उनके अनुसार चलने की बात करते हैं। याद है एक बार नीतीश कुमार जब ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण लगा था, तो तरेगना में उन्होंने बिस्किट खाई थी, तो लालू यादव ने एक जिक्र कर दिया था कि बताइए अब तो सब पटांग हो जाएगा, नीतीश कुमार ने बिस्किट खा लिया था। उसके बाद से नीतीश कुमार बड़ा सतर्क रहते हैं। तो ये खबर मिल रही है कि ज्योतिषी जो शास्त्र है उसके अनुसार 3 बजे के बाद जो है वो फड़वास खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर वो मतलब
इस्तीफा देते हैं तो आगे का जो उनका होगा वो सब चीज सही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो विदाई भी अच्छी तरीके से हो। तो 12 बजे का जो समय था, 12 बजे के आसपास इस्तीफा दे सकते हैं। वो समय बरकरार 3 बजे के बाद ये तय किया गया है। ठीक है, इसमें ये है कि जो जो परामर्श लेने की बात है, लेकिन आप जहाँ तक बात कर रहे थे नीतीश कुमार के भाजपा पर, तो आप ये भी तो समझिए कि किस समय पर अक्सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जो 20 सालों में बिहार और बिहार वासियों के दिलों में बसे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने सड़कें दिखी है 20 साल में, आपने महिलाओं को स्वावलंबी बनते हुए, आत्मनिर्भर बनते हुए देखा है, आपने सुशासन को भी देखा है, आपने स्कूल में बच्चियों को पोशाक और साइकिल बिल्कुल अनुराग जी, देखिए सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध रहे नीतीश कुमार। यही कारण है कि 20 वर्षों के काम को आज सभी नमाखों से याद कर रहे हैं कि जो भी अगला मुख्यमंत्री हो, जिस भी कंधों पर ये जिम्मेदारी हो, वो बेखूबी से निभाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए थे, हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़े हुए थे, आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ थे, विशेष संवाददाता संजय जुड़े हुए थे, जिन्होंने लगातार आपको पल पल की अपडेट्स और तस्वीरें साझा की है कि किस तरह से कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होने के साथ ये तमाम हलचलें हुई हैं। फिलहाल अब 3 बजे के बाद का इंतजार होगा जब इस्तीफे की खबर पर मुहर लगती नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों में आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।